हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना लगभग तय है। लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि मेंबर्स कौन है, मेंबर शेयर होल्डर्स का डिफरेंस क्या है, कौन मेंबर हो सकते हैं, हु में बी मेंबर्स, मेंबरशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे टर्मिनेट होती है, मेंबर्स के क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। मेंबर का मीनिंग क्या होता है, सदस्य किसे कहते हैं? बच्चे, कंपनी के संदर्भ में सदस्य उसे कहते हैं सबसे पहले जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया हो, उस पर्सन को आप मेंबर कहोगे। मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया का मतलब ये है, जब मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करवाया था उसमें बताया था एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है जिसमें सब्सक्राइबर्स साइन करते हैं। सब्सक्राइबर्स कौन? अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 लोग, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 लोग उस पर साइन करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं कि हम कंपनी बनाना चाहते हैं। उन सभी लोगों को कंपनी का मेंबर कहा जाता है। दूसरा, अब मान लो कंपनी बन गई है, उसके बाद क्या? ये जब कंपनी बनती है उस टाइम तो आपने MOA पे साइन किया, आप मेंबर बन गए। अब कंपनी बन चुकी है, इसके बाद में क्या होता है कि अगर किसी को मेंबर बनना है उसको रिटर्न में अपना कंसेंट देना होता है कि हम मेंबर बनना चाहते हैं, या फिर जो शेयर्स लेते हैं लेकिन कंसेंट उनको देना होता है। इन सब लोगों को बोलते हो आप मेंबर्स ऑफ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर ए ने किसी कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, उसी टाइम वो मेंबर बन जाएंगे। दूसरा, बाद में मिस्टर बी अगर कोई पर्सन है, उन्होंने उस कंपनी में 100 शेयर्स ले लिए, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, वो भी मेंबर बन जाएंगे। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेंबर की, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के। इसके अकॉर्डिंग आप उसे मेंबर कहोगे जिसने या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हो, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसने रिटर्न कंसेंट दिया हो मेंबर बनने के लिए और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया गया हो। अब बात करते हैं कि मेंबर कौन बन सकते हैं, सदस्य कौन बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल्स, जो भी नेचुरल पर्सन्स हैं जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सभी मेंबर बन सकते हैं। लीगली कॉम्पिटेंट से हमारा मतलब है पर्सन मेजर हो, 18+ हो, माइनर ना हो, दिमागी रूप से स्वस्थ हो, साउंड माइंड का हो मतलब, और इसके अलावा किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड उसको ना किया गया हो, ऐसे सभी पर्सन मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज, जो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, वो मेंबर बन सकते हैं, मतलब कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है। इसका एक एक्सेप्शन है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं करती। इसका रीजन सीधा सीधा है कि हम होल्डिंग कंपनी तो जानते हैं सब्सिडरी को कंट्रोल करती है, इसका उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म्स। देखिए, पार्टनरशिप फर्म की एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ी कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ओके, इसीलिए क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, वो अपने नाम पे काम नहीं कर सकती और किसी और कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती। बट यस, जो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली अपने नाम पे शेयर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं LLP की, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि हम जानते हैं LLP में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ऑफ कोर्स क्या हो गया फिर, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तो मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट, जॉइंट होल्डर्स। बच्चे, जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन मेंबर बने, 2 या 2 से ज्यादा लोग जॉइंटली शेयर्स ले सकते हैं। जैसे आपका जॉइंट बैंक अकाउंट बनता है, इसी तरीके से जॉइंटली आप शेयर्स ले सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पहले अपीयर होता है उसको हम प्रिंसिपल मेंबर मान लेते हैं। नेक्स्ट इज, क्या माइनर मेंबर बन सकता है? नहीं, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं होता, वो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए वो मेंबर नहीं बन सकता। बट यस, गार्जियन के थ्रू उसको आप शेयर्स दे सकते हो। जनरली क्या होता है, अगर हम माइनर को कुछ दे रहे हैं तो ऑफकोर्स आप दे सकते हो, बट उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती, आप उससे कुछ मांग नहीं सकते हो। नेक्स्ट, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एज एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर नहीं होते हैं। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को
मेंबर बनना है तो थ्रू कर्ता चलता है काम। कर्ता अपने नाम पे मेंबर बन सकता है किसी भी कंपनी में। चलिए अब देखते हैं मेंबर और शेयर होल्डर में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मीनिंग के बेस पे हम बात करें तो मेंबर वो पर्सन है जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है या फिर कंसेंट के साथ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, उस पर्सन को आप मेंबर कहते हो। शेयर होल्डर बेसिकली वो पर्सन है जिसने शेयर्स ले रखे हैं कंपनी के, उसका आप शेयर होल्डर बोलते हो। लीगल बेसिस पे बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंबर्स के बारे में जिक्र आपको मिलता है, रिकग्निशन मिलती है। बेसिकली भाई प्राइवेट कंपनी है कितने मेंबर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी है कितने मेंबर्स होते हैं, सबके बारे में बताया गया है। शेयर होल्डर इसलिए है क्योंकि कंपनीज के शेयर रजिस्टर में लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स का नाम कि भाई किसने कितने शेयर्स लिए हुए हैं। अगर हम नेचर ऑफ कंपनी के बेसिस पे बात करें तो देखिए कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, बट हर तरह की कंपनी में एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं है। अगर कंपनी सपोज लिमिटेड बाय गारंटी है एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, उसमें आपको शेयर होल्डर नहीं मिलेंगे। सिर्फ कंपनी जो शेयर कैपिटल से लिमिटेड है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, उन कंपनीज में ही आपको शेयर होल्डर मिलते हैं। सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम, देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेंबर वो पर्सन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है। मतलब जिस दिन उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया तब से वो मेंबर कहलाएगा। बट अब जब तक उसको शेयर्स एक्चुअल में अलॉट नहीं हो जाते तब तक वो शेयर होल्डर नहीं कहलाता है, सिर्फ मेंबर कहलाता है। जब उसको शेयर्स अलॉट होंगे, बाद में कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगी, उसके बाद में उसको शेयर्स दिए जा रहे हैं, तब वो बनेगा शेयर होल्डर, तब तक सिर्फ मेंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। देखिए मेंबर्स की लाइबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो अगर कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स से लाइबल होगा मेंबर, या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो जितनी उसने गारंटी ली है वहां तक वो मेंबर लाइबल होगा। बट शेयर होल्डर के केस में सिर्फ एक ही टाइप से लाइबिलिटी बनती है, लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। नेक्स्ट इज बियरर ऑफ शेयर वारंट। अभी शेयर वारंट क्या है, जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनीज हैं इनका आर्टिकल्स जनरली इनको अलाउ करता है कि फुल्ली पेड शेयर्स को शेयर वारंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो फुल्ली पेड शेयर्स पे आप ऑप्शन मिल जाता है कि आप कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपको कन्वर्ट करना है, शेयर वारंट आपको लेना है, तो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास सबमिट कीजिए और उसके बदले में शेयर वारंट ले लीजिए। जब आप शेयर सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से आपका नाम काट दिया जाता है। तो देखिए अगर आपका नाम शेयर वारंट आपको इशू हो गया और आपका नाम काट दिया गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो डेफिनेशन ही बताती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर आपका नाम नहीं है आप मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो बियरर ऑफ शेयर वारंट है वो मेंबर नहीं होता, बट यस उसके पास शेयर्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर कहलाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ चुका है कि मेंबर कौन होता है, मेंबर कौन बन सकते हैं इसके बारे में, और बेसिक डिफरेंस शेयर होल्डर और मेंबर का क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि मेंबरशिप कैसे एक्वायर होती है और कैसे टर्मिनेट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। ओके अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।